Hello, dear students. Today we are going to discuss the poem Ulysses by Lord Alfred Tennyson. First of all, let us see the background of the poem. Now, this poem is based on the character Ulysses. Now, who was Ulysses? Ulysses was the king of Ithaca, that is in Greece, यूनान जिसे हम कहते हैं. He was one of the heroes of the Trojan War, which continued for 10 years. 10 साल के लंबे समय तक चला था ये ट्रोजन वॉर. उसका एक हीरो था ये यूलिसिस. नाउ ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम द वॉर एंड ही इज टायर्ड ऑफ हिज आइडल लाइफ एंड वांट्स टू सेट सेल अगेन फॉर मोर एडवेंचर्स. युद्ध में तो उसका मन लग रहा था, पर अब ये जो पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ होती है ना, इसका वो आदी नहीं है. ही इज़ नॉट यूज्ड टू दैट. He wants some adventures in life. He wants to gain more and more knowledge. तो दिस पोएम इज एड्रेस्ड टू हिज सेलर्स. उसके साथी नाविक हैं, उनको ये संबोधित करते हुए कह रहा है. ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसा कि आपने माई लास्ट टचेस देखा था, उसी तरीके की पोएम है. इट इज़ स्पोकन बाय द कैरेक्टर यूलिसिस हिमसेल्फ एंड ही इज टॉकिंग टू द साइलेंट लिसनर्स, दैट इज द सेलर्स. He wants a life of travel and adventures. That is what he is expressing his feelings in this poem. So let us start the poem. It little profits that an idle king by the still hearth among these barren crags. कविता शुरू होती है और वो अपनी बात कह रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है. इट लिटिल प्रॉफिट्स, इट इज़ ऑफ नो गुड, यूजलेस है ये, कि मैं एक आइडल किंग की तरह रहूं. आइडल मतलब कोई काम नहीं है. नो एडवेंचर इन लाइफ, नथिंग वर्थ डूइंग. बाय द स्टिल हर्थ. स्टिल का मतलब स्थिर से है, और हर्थ वैसे हाउस होल्ड के लिए है. ये घर गृहस्थी वाला जीवन, ये शांतिपूर्ण जीवन, नॉर्मली जिस टाइप के जीवन को हम लोग पसंद करते हैं, इसको पसंद नहीं है. ही वॉन्ट्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग टू डू, समथिंग एडवेंचरस. अमंग दीज बैरन क्रैग्स. क्रैग्स रॉक्स होती हैं. बैरन अनफर्टाइल और अनप्रोडक्टिव कहते हैं. ये जो चट्टानें हैं, इनमें कुछ उपजता तो है नहीं. दे आर नॉट वर्थ फॉर मी. अगली बात उसने कही कि मैच्ड विद एन एजेड वाइफ. अब देखिए, वो इतना बूढ़ा तो हो चुका है, लेकिन अपनी वाइफ को एजेड बोल रहा है. मतलब ही थिंक्स ही इज़ यंग एंड स्मार्ट एंड एक्टिव, एनर्जेटिक, एडवेंचरस, और वाइफ बूढ़ी हो चुकी है. अब उसके साथ भी कुछ आनंद की स्थिति नहीं है. तो I meet and dole unequal laws unto a savage race. मीट एंड डोल का अर्थ लेंगे हम शासन करना और रूल करना. अनइक्वल लॉज. अब यहाँ जैसा समाज है, बड़े अनसिविलाइज से लोग हैं. सैवेज रेस कह रहा है उनको. सैवेज होते हैं अनसिविलाइज, जंगली किस्म की प्रजाति जिनका मैं शासन कर रहा हूँ. अब इनके शासन करने लायक राजा भी नहीं हूँ मैं, तो इनका शासन करना मुझे कुछ भा नहीं रहा है. और लोग कैसे हैं यहाँ पर? दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी. होर्ड करना होता है जमा करना. जैसे आम तौर पर लोग धन इकट्ठा करते हैं, सोते हैं और खाते हैं. मतलब वो जो एनिमल लाइफ, एनिमल टाइप लाइफ है, एनिमल लाइक लाइफ है, वो तो मुझे पसंद नहीं है. और ये लोग मुझे तो जानते नहीं हैं. मुझे नहीं जानते का मतलब ये कि एज ए किंग दे नो मी, बट मेरी क्या वर्थ है, मैं किस गुणों का धनी हूँ, वो उनको कोई रिकग्निशन नहीं है. वो जानते ही नहीं है कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ. तो इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दिस बैरन क्रैग्स मैच्ड विद एन एजेड वाइफ आई मीट एंड डोल unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. अपनी बात कह रहा है कि आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल. ट्रैवल करना मेरा शौक़ है, आराम करना मेरे फितरत में नहीं है. आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज. अभी लीज एक नया शब्द है आपके लिए. लीज उसको कहते हैं जैसे कि गिलास होता है, इसमें आप कोई शरबत वगैरह पीते हैं तो बहुत पसंद आता है जब शरबत, तो लास्ट तक जो उसके ड्रैग्स कहलाते हैं, DREGS, ड्रैग्स तक उसको पीना चाहते हैं.
चाटना चाहते हैं उसको, भाई छूट ना जाए कोई बूंद भी। तो जीवन के इस शरबत को वो आखिरी बूंद तक पीना चाहता है। दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू इंजॉय लाइफ टू द फुल। ये जीवन जो मिला है ये एक ही बार मिलता है, इसका एक एक क्षण मुझे आनंद में अनुभूति से लेना है। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड, अभी तक की लाइफ से वो संतुष्ट है, ही इज सेटिस्फाइड विद द वे ही हैज़ लिव्ड, पूरा इंजॉयमेंट लिया है मैंने। आई हैव enjoyed greatly and have suffered greatly, सफरिंग करने में कष्ट झेलना भी जीवन का अंग है। एंड ही हैज़ enjoyed that suffering also, both with those that loved me and alone, लोगों के साथ भी, कंपनी में भी और अकेले भी, ऑन शोर, किनारे पर भी, एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, स्कडिंग ड्रिफ्ट्स कुछ बादलों के नाम है, क्लाउड्स मूविंग अक्रॉस द स्काई, बादलों के साथ उड़ते हुए भी मैंने इन्जॉय किया, यानी कि समुद्र में समुद्री यात्रा करते समय भी मैंने पूरा इन्जॉय किया लोगों के साथ। एंड रेनी हाइडीज़, अभी हाइडीज़ क्या है, एक नाम है, स्टार क्लस्टर है, बादलों का एक समूह है। तो वही बादल के मतलब सॉरी ये स्टार क्लस्टर है, तारों का समूह है। ये तारों के समूह ही नज़र आते हैं शिप में जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो उसमें चाहे कैसा भी मौसम रहा हो, वेक्स्ड द डिम सी, समुद्र बिल्कुल गहरा काला हो गया था, तूफ़ानी माहौल हो गया था। तो आई हैव इंजॉयड ऑल दोज मोमेंट्स, चाहे वो डिफ़िकल्टी वाले समय रहा हो या इंजॉयमेंट का दूसरा समय हो, आई हैव इंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, ये अपनी बात कह रहा है वो। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, have suffered greatly, both with those that loved me and alone, on shore, and went through scudding drifts, the rainy Hyades vexed the dim sea. आई एम बिकम अ नेम, ये जानता है कि वो फेमस है, लोग जानते हैं उसको एक हीरो के रूप में, दे रिकग्नाइज हिम, सो आई एम अ फेमस पर्सन। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद ए हंग्री हार्ट, एलिट्रेशन का सुंदर प्रयोग देखिए, हंग्री हार्ट। हंग्री हार्ट का मतलब है इसके दिल में हमेशा भूख रहती है एडवेंचर की। तो ही इज़ ऑलवेज ईगर फॉर एडवेंचर, ही वॉन्ट्स एडवेंचर इन हिज लाइफ। मच हैव आई सीन एंड नोन, बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ जान लिया। सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, लोगों को देखा है, लोगों के तौर तरीके देखे हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स देखे हैं, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, अलग अलग प्रकार की सरकारें, उन सबको मैंने देखा है, अनुभूति ली है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, सब ने मेरा सम्मान किया है, सब सम्मान करते हैं मेरा, मेरी क्वालिटीज़ की वजह से। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और जो बैटल उसने लड़ा है, जैसा कि आपको बताया बैटल ऑफ ट्रॉय उसने 10 साल तक लड़ा था, तो उस बैटल का भी डिलाइट की बात कर रहा है वो, आनंद लिया है उसने बैटल का भी। विद माई पियर्स, पियर्स उसके एनिमीज़ हैं, जो एनिमीज़ भी उसके बराबरी वाले थे, कोई कमज़ोर दुश्मन नहीं थे। जिस बैटल में वो लड़ा था, बैटल ऑफ ट्रॉय में, दे वर इक्वल इन इस मैच, ठीक। तो ही हैज़ फॉट विद दैम फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। ट्रॉय जो बैटल ऑफ ट्रॉय था, 10 साल चला था, ये वैसे ही मैदान है जैसे हमारे यहाँ हल्दी घाटी का होता है। तो विंडी क्यों है, क्योंकि वहाँ तेज़ हवाएं चलती थी, बिल्कुल जैसे हल्दी घाटी में चलती थी। तो रिंगिंग प्लेन्स, रिंगिंग क्या है, ये जो तेज़ आवाज़ें तलवारों की और हथियारों की होती है, वो रिंगिंग उस तरीके से, प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। सो आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद ए हंग्री हार्ट, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drink delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. I am a part of all that I have met. अब जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज जो मेरा प्रेजेंट नेचर है, इस प्रेजेंट नेचर इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। पुराने अनुभवों से ही हम सीखते हैं, और आज हम जैसे हैं वो उन एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं। तो इतना एक्सपीरियंस तो मैंने ले लिया जो कि संजोया जा सकता है, लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्च वेयर थ्रू, आर्च क्या होता है, आर्च वो जैसे मेहराब होता है ना, गेटवे,
ये एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है वो कोई अंत नहीं है, वो अभी तो शुरुआत है। वो एक तरीके से मेरे लिए एक गेटवे है जिसमें से होकर के आगे गुजरना है मुझे और आगे जाना है। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फर्दर जर्नी वेयर टू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड। ये जीवन कम पड़ता है हमें ये पूरी दुनिया देखने के लिए। ग्लीम का मतलब शाइन से है। अभी भी मेरे सामने नज़र आ रहा है मुझे ऐसा अनट्रेवल्ड वर्ल्ड है, दुनिया अभी जहाँ मैंने यात्रा नहीं की है। हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर वेन आई मूव। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ वो और दूर हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अभी तो मुझे बहुत यात्रा करनी है। जैसे होराइज़न जिसको आप जानते हैं, क्षितिज जिसको हम कहते हैं हिंदी में, होराइज़न कोई जगह तो है नहीं, लेकिन आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा लगेगा होराइज़न और दूर होता चला जा रहा है। तो इन द सेम वे ही फील्स दैट द अनट्रेवल्ड वर्ल्ड इज़ मूविंग फार्दर अवे। हाउ डल इट इज़ टू पॉज। ये रुकना तो मेरे लिए बहुत डल है, रुक नहीं सकता मैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, टू मेक एन एंड नहीं, टू रस्ट अनबर्निश्ड। देखिए मेटाफर का प्रयोग है। अनबर्निश्ड होती है जैसे तलवार होती है, सोड जिसको कहते हैं, SWORD। सोड को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो रस्टी हो जाती है, जंग लग जाता है उसको। तो मैं अगर अपने जीवन का, अपने शरीर और आत्मा का यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे भी जंग लग जाएगा। बिल्कुल जैसे तलवार अगर अनयूज्ड रह जाए तो इट बिकम्स रस्टी। तो आई डोंट वांट टू गेट रस्टेड, नॉट टू शाइन इन यूज़। शाइन तब करेगा जब उसको यूज़ करेंगे तलवार को। जैसे घोड़े के लिए भी कहा जाता है कि हॉर्स इज़ हैप्पी व्हेन इट रन्स। घोड़े को अगर आप दौड़ाओगे नहीं तो उसको मज़ा नहीं आएगा। वही स्थिति उसकी है, यूलिसिस की। ही वॉन्ट्स टू रन, ही वॉन्ट्स टू इंजॉय लाइफ, ट्रैवल फार्दर एंड फार्दर, एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ। केवल सांस लेना ही जीवन तो नहीं होता ना। ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस चल रही है, बस जीवित हैं। ये जीवित होना उसको भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, yet all experience is an arch wherethrough gleams that untravelled world, whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use, as though to breathe were life. Life piled on life were all too little. उसको तो लगता है कि एक जीवन भी कम है। हमें जितना एडवेंचर, जितनी नॉलेज प्राप्त करनी है लाइफ में, उसके लिए एक लाइफ के ऊपर दूसरी लाइफ पाइल कर लो, इकट्ठा कर लो, वो भी लिटिल है, दैट इज़ स्मॉल। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। जबकि मेरे को तो एक ही जीवन मिला है, ये नहीं मानता कि पुनर्जन्म होता है या ऐसा कुछ। तो आई हैव गॉट ओनली वन लाइफ और उसके भी लिटिल रिमेन्स। ही इज़ इन ओल्ड एज, उसको मालूम है कि वो ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। बट एवरी आवर सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस। इटर्नल साइलेंस कहा गया है डेथ के लिए। तो अंतिम जो शांति यानी कि चिर शांति जो मिलती है वो दैट इज डेथ। उससे हर घंटा जो बचा हुआ है, एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस। समथिंग मोर, कुछ और प्राप्त किया जा सकता है, कुछ और सीखा जा सकता है। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ सीखेंगे, नई चीज़ जानेंगे। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। और उसको लगता है कि मेरे जीवन के 3 sons बचे हैं। अभी 3 sons क्या है? 3 sons का मतलब यहाँ पर 3 years है। ईयर्स क्यों है? एक्चुअली उस समय, जिस समय कविता लिखी गई थी, तब ये माना जाता था कि द सन मूव्स राउंड द अर्थ। सन चक्कर काटता है अर्थ के, 1 साल लगता है उसमें। तो 3 सन बचे हैं का मतलब 3 साल बचे हैं। अब इन 3 साल जो बचे उसमें मैं स्टोर करूं, होर्डिंग करूं, जमाखोरी करूं, इकट्ठा करूं, कुछ सामान धन इकट्ठा करूं, ये तो मुझे नापसंद है। आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये मेरे लिए वाइल होगा, VILE। वाइल का मतलब कवर्डली, एक कायरता होगी मेरे लिए, बड़ा बुरा होगा मेरे लिए, ये मैं नहीं कर सकता। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, ग्रे वैसे तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको ग्रे कहा जाता है। स्पिरिट ग्रे हो गई का मतलब भी यही है कि ओल्ड एज हो गई है। यर्निंग एंड डिज़ायर, भले ही मैं ग्रे स्पिरिट हूँ, ओल्ड एज में हूँ, बट आई एम यर्निंग इन दिस पायर। यर्निंग होता है चाहत, जैसे जुनून कहते हैं ना जिसको, वो यर्निंग होता है। क्रेविंग भी कह सकते हैं इसको, क्रेविंग फॉर मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये जुनून मेरे अंदर हमेशा रहेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त करने का। टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, डूबता तारे की तरह नॉलेज को फॉलो करना चाहता हूँ। दिस लाइन इज़ वेरी फेमस, टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, प्रोवर्ब बन चुका है, कहावत की तरह से है ये। तो डूबते तारे की तरह नॉलेज को पीछा करना चाहता हूँ। सिंकिंग स्टार को आप पकड़ नहीं सकते, पर नॉलेज को भी, अंतिम ज्ञान, अंतिम सत्य तो हमने आज तक प्राप्त नहीं किया है, उसका कोई अंत नहीं है ज्ञान प्राप्ति का, तो वो मैं करना चाहता हूँ। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, अटमोस्ट बाउंड है, बाउंड होती सीमा, बाउंड्री शब्द इसी से बना है। तो अटमोस्ट बाउंड जो फार्देस्ट लिमिट्स हैं उसकी, ह्यूमन थॉट की, मानव जितना सोच सकता है उसके विचारों की, उससे भी बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, ये उसकी इच्छा है। तो एक बार देखिए लाइनों को, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड वन and of one to me little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more, a bringer of new things. And while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star, beyond the utmost bound of human thought. अब ऐसी बात सोचने में आ सकती है कि ही इज़ वेरी इररेस्पॉन्सिबल किंग। ऐसा लगेगा आपको कि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, ये राज्य करना इसका काम है, किंग है, इसको जिम्मेदारी करना चाहिए, ये तो नहीं कह सकता कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। तो वो कह रहा है कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं भूल रहा हूँ, वो कह रहा है कि मेरा बेटा, दिस इज़ माई सन माई ओन टेलीमैकस, ना उसका एक बेटा है टेलीमैकस नाम का। वो वी कैन सी द कंट्रास्ट इन हिज सन्स कैरेक्टर एंड हिज ओन, उसके कैरेक्टर में और टेलीमैकस के कैरेक्टर में अंतर है। टेलीमैकस ऐसा नहीं है जैसे उसके पिता हैं। टू whom आई लीव द स्केप्टर एंड द आइल, स्केप्टर एंड द आइल, ये ताज, इस आइलैंड का, ये द्वीप, इथाका जो द्वीप है, उसका राज्य में इसको सौंप के जा रहा हूँ, इसका ताज में इसको सौंप के जा रहा हूँ, ये राजा रहेगा मेरी जगह पर, है ना, और वो इस काम के लिए ठीक है। वेल लव्ड ऑफ मी, प्यारा है, मेरा बेटा है, ठीक है, आई लव हिम वेरी मच। डिसर्निंग टू फुलफिल, और इतना समझदार तो है जितना होना चाहिए एक राजा को, यहाँ के राज्य में ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है नहीं, तो ही इज़ डिसर्निंग फेलो, वाइज है, थोड़ा सा समझदार है। टू फिलफिल दिस लेबर, ये जो राज्य करने का लेबर है, काम है, ये कर लेगा वो, है ना, ही इज़ फिट टू डू दैट। बाय स्लो प्रूडेंस एंड मेक माइल्ड रगेड पीपल, क्योंकि उसको शासन करना है रगेड पीपल को, अनसिविलाइज्ड लोग हैं इथाका के, इन लोगों को शासन करना कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, एवरेज किस्म का व्यक्ति भी इनको संभाल सकता है। तो ही हैज़ प्रूडेंस, प्रूडेंस शब्द का मतलब भी वही प्रैक्टिकल नॉलेज से है। ही हैज़ दिस मच प्रैक्टिकल नॉलेज टू रूल दीज रगेड पीपल, दीज अनसिविलाइज पीपल, एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, सॉफ्ट डिग्रीज से मतलब हल्के फुल्के तरीके से, सबड्यू दैम टू द यूजफुल एंड द गुड। सबड्यू करना मतलब कंट्रोल करना है, ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है, इनको थोड़ा बहुत जितना ज्ञान चाहिए वो सिखा देगा। तो ही इज़ फिट टू रूल दीज पीपल हु आर रगेड, हु आर अनसिविलाइज सॉर्ट ऑफ पीपल। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो एडवेंचर करने जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग एज आई एम इंटरेस्टेड इन। तो ये जो मेरी जिम्मेदारी है मेरा बेटा कर लेगा, सो आप ये नहीं कह सकते कि ही इज़ एन इररेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो दिस इज़ माई सन माइन ओन टेलीमैकस, to whom I leave the scepter and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor, by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. और उसके बेटे के बारे में आगे बता रहा है कि मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, कोई आरोप नहीं है इसके ऊपर, कुछ बुरा कैरेक्टर उसका नहीं है, तो ही इज़ ब्लेमलेस। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, सेंटर्ड है मतलब एक संतुलित, बैलेंस सॉर्ट ऑफ ए पर्सन है, कॉमन ड्यूटीज़ जो होती हैं राजा की वो कर सकता है। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, जहाँ कोमलता की आवश्यकता है ना, जहाँ टेंडरनेस कोमलता होती है उसकी आवश्यकता है, वो दिखा देगा, है ना, ऐसा कोई क्रूअल टाइप का किंग तो है नहीं वो, है ना। ही कैन रूल द पीपल विद टेंडरनेस, है ना, अपनी माँ को भी वो टेंडरली ट्रीट करेगा। एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, हाउस होल्ड गॉड्स वो देवी देवता हैं, जैसे अपने यहाँ कुल देवी कुल देवता होते हैं ना, तो उनकी भी वो आराम से अच्छी तरीके से पूजा कर लेगा,
अडोरेशन पूजा करने से है, तो देवी देवताओं की पूजा करनी है वो भी घर बैठ के कर लेगा व्हेन आई एम गॉन। तो मेरी जिम्मेदारी एक तो पूजा पाठ की है, शासन करने की है, वो दोनों जिम्मेदारियां मैं इसको दे के जा रहा हूँ, है ना। आई एम गिविंग ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू माई सन, ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइन। वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। मेरा जो इंटरेस्ट है मैं कर रहा हूँ, और ये जिस काम के लिए फिट है ही इज़ डूइंग दैट। तो मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, centered in the sphere of common duties, decent not to fail in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. अब सामने उसको ये समुद्र के किनारे पर खड़ा है, उसके नाविक साथी साथ में हैं, उनको एड्रेस करते हुए कह रहा है कि देयर लाइज द पोर्ट। पोर्ट वो बंदरगाह है जहाँ से उनका शिप रवाना होगा। द वेसल पफ्स हर सेल, वेसल शिप को कहा जाता है, वो अपना सेल पफ कर रहा है, मतलब उसमें जैसे शिप रवाना होने से पहले उसमें कुछ तैयारियां की जाती हैं, यानी कि जो हवा चल रही है, हवा बह रही है, वो फेवरेबल है। तो विंड इज़ फेवरेबल, नाउ दे कैन सेट सेल। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, सामने समुद्र है, लंबा चौड़ा समुद्र, ब्रॉड सीज। माई मरीनर्स, सोल्स दैट हैव टॉइल्ड, टॉइल्ड वर्क हार्ड करना, मेहनत करना होता है, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के मेहनत की है अपने जीवन में। एंड रॉट एंड थॉट विद मी, ये जो कड़ी मेहनत, संघर्ष करना, विचार करना, मेरे विचार भी उनसे मिलते हैं, मेरे क्रियाकलाप भी उनसे मिलते हैं। तो दे हैव वर्कड विद मी, दे हैव थॉट विद मी, दैट एवर विद ए फ्रॉलिक वेलकम टुक। फ्रॉलिक भी होता है चीयरफुल, हैप्पी, बड़ी मस्ती से इन्होंने स्वीकार किया है। टुक द थंडर एंड द सनशाइन, थंडर और सनशाइन, सनशाइन अच्छा मौसम है, थंडर बुरा मौसम है। जैसे इंग्लिश में एक मुहावरा और है, थ्रू थिक एंड थिन, हिंदी में हम कहेंगे अच्छा बुरा समय। अच्छे समय में भी मेरे साथ रहे हैं, बुरे समय में भी साथ रहे हैं। सो दे आर माई ट्रू फ्रेंड्स, है ना। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, फ्री हार्ट के लोग हैं, फ्री फोरहेड्स, फोरहेड माथे को कहा जाता है, वो माथे का मतलब वहाँ पर माइंड से है, माइंड भी उनका फ्री है, बिल्कुल मुक्त विचारों वाले हैं, खुले दिमाग वाले हैं, दिल से भी खुले हैं, दिमाग से भी खुले हैं। सो दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, दे थिंक लाइक मी, दे लव टू वर्क लाइक मी, सो दे आर माई बेस्ट कॉमरेड्स, माई कंपेनियंस। तो रवाना होने के लिए तैयार है। देखिए लाइनों को फिर से, देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल, there glooms the dark broad seas, my mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old, साथियों से कह रहा तुम लोग भी बूढ़े हो, मैं भी बूढ़ा हूँ। ओल्ड एज हैथ yet his honor and his toil, लेकिन बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि आदमी बिल्कुल नकारा हो गया, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड एज का अपना सम्मान होता है, उसकी अपनी मेहनत होती है, वो अपने क्षमता के अनुसार मेहनत कर सकता है। डेथ क्लोजेज ऑल, ये सब कुछ ख़त्म करने का काम सिर्फ डेथ का है। ओनली डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट डाई बिफोर डेथ। डाई बिफोर डेथ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, कहने का मतलब ये है कि हम सारे क्रियाकलाप बंद कर दें कभी सोच करके कि बस अब तो मौत आने वाली, उसी का इंतज़ार है ना, कब्र में पाँव लटक रहे हैं, ऐसी बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए उसके अनुसार। ओनली डेथ विल एंड ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ माई लाइफ, बट समथिंग अर दी एंड, ये ई अर पोएम्स में कई बार आता है, अर का मतलब है बिफोर। तो बिफोर दी एंड समथिंग कैन बी डन, कुछ तो किया ही जा सकता है भले ही मौत आ जाए। सम वर्क ऑफ नोबल नोट में येट बी डन, नोबल नोट वाला अच्छा काम कुछ किया जा सकता है इवन बिफोर डेथ। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रो विद गॉड्स, और हम जैसे लोग जिन्होंने गॉड्स के साथ संघर्ष किया है। बैटल ऑफ ट्रॉय में माना यह जाता है, माइथोलॉजी है कि ये देवी देवताओं के साथ भी लड़े थे। स्ट्रो मतलब संघर्ष करने से है, तो देवी देवताओं के साथ भी इन्होंने संघर्ष करता किया था। तो ऐसे लोग, हम जैसे लोगों के लिए कोई अनबिकमिंग तो है नहीं। नॉट अनबिकमिंग डबल नेगेटिव का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये कि वी आर वर्दी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये सब कुछ मैं जो ये बात कह रहा हूँ कोई खोखली बात नहीं है, हम लोगों ने देवी देवताओं के साथ संघर्ष किया है, युद्ध किया है, तो हम जैसों के लिए ऐसी बात करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मौत से पहले भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इन लाइनों को फिर से देखेंगे, यू एंड आई आर ओल्ड, old age hath yet his honor and his toil,
Death closes all, but something ere the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming men that strove with gods. The lights begin to twinkle from the rocks. तैयारी है जाने की, सामने लाइटें टिमटिमा रही है। ये फ्रॉम द रॉक्स से मतलब फ्रॉम द हाउसेस बिल्ट ऑन द रॉक्स, हाउसेस नहीं लिखा है यहाँ पर, इट इज़ अंडरस्टूड कि सामने जो मकान बने हुए हैं वहाँ पर से लाइटें चमक रही हैं, शाम का समय है। द लॉन्ग डे वेन्स, वेन वो ढलना, द लॉन्ग डे इज़ कमिंग टू एन एंड, दिन का अंत हो रहा, संध्या काल है ना। वैक्सिंग और वेनिंग शब्द आपको ध्यान होगा, वैक्स बढ़ने को कहते हैं और वेन घटने को कहते हैं। तो घट रहा है, ढल रहा है दिन, वेनिंग। द स्लो मून क्लाइम्स, मून इज क्लाइंबिंग अप द स्काई। द डीप का मतलब सी से है, मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, समुद्र में जो अलग अलग टाइप की आवाज़ें आती हैं, देर आर सो मेनी नॉइजेस दैट आर हर्ड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम विद इन दी सी। तो मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, है ना। ही इज डिस्क्राइबिंग द एटमॉस्फियर व्हेन ही इज सेटिंग सेल। इनवाइट कर रहा है अपने साथियों को, कॉमरेड्स को, कम माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। नई दुनिया की खोज के लिए कभी लेट नहीं है। ये समझ सोचो कि अब तो बहुत बूढ़े हो गए, अब क्या करेंगे, आराम करेंगे, रिटायरमेंट की लाइफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। पुश ऑफ, बोलचाल की भाषा, ये पुश ऑफ, चलो रवाना होते हैं, लेट्स गो। सिटिंग वेल इन ऑर्डर, अपनी व्यवस्था, इन ऑर्डर में बैठ जाएं। ये रैंकिंग की बात है कि अपनी अपनी रैंक के अनुसार आप बैठ जाओ। स्माइट द साउंडिंग फरोज, स्माइट करना मतलब अटैक करना या स्ट्राइक करना, फरोज कहते हैं वेव्स को, साउंडिंग मतलब उनकी जो तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, जो वेव्स ऑफ द सी है उनको स्ट्राइक करें। स्ट्राइक तो वैसे शिप करेगा, तो हम शिप को आगे बढ़ाएं, उसको वेव्स को टकराते हुए, वेव्स को चीरते हुए आगे निकल जाएं। फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, ये सामने जहाँ सूर्य अस्त हो रहा है यहीं तक नहीं जाना मुझे, इससे भी आगे जाना है, जबकि वहाँ तक भी नहीं पहुँचा जा सकता, पर वो कह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, ही हैज़ टू गो फार एंड द बास ऑफ द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। वेस्टर्न स्टार्स, ये उस टाइम की मान्यता है कि ये तारे जो रात को तो आसमान में नज़र आते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं, दिन में वो कहीं डूब जाते हैं समुद्र में, वहाँ स्नान करते हैं। तो वहाँ तक मुझे जाना है जहाँ वेस्टर्न स्टार्स टेक बाथ। तो कम माई फ्रेंड्स, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, स्माइट द साउंडिंग फरोज, फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स of all the western stars until I die। अब आगे क्या हो सकता है, इसकी भी तैयारी उसको पूरी है, कोई गलत फहमी नहीं है उसको। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, अगर मौत भी आ जाए तो उसको स्वीकार है, क्योंकि वो मालूम है कि हो सकता है गल्फ्स, गल्फ्स यहाँ पर वेव्स की बात है, या वो वर्ल पूल्स जो आ जाते हैं ना समुद्र के अंदर, चक्रवात आ जाता है, कुछ भी मौसम बिगड़ सकता है। विल वॉश अस डाउन, वॉश अस डाउन मतलब हो सकता है हम धुल जाएं, धुलने का मतलब यहाँ पर ड्राउन हो जाना, डूबना से है। तो वी मे गेट ड्राउन इन द वर्ल पूल, इन द गल्फ्स, है ना। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, अब मरने का भी दुख क्यों नहीं है, क्योंकि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो वहाँ जाएंगे जहाँ पहले जो वॉरियर्स हमारे हीरो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। हैप्पी हाइल्स का मतलब, हैप्पी आइल्स शब्द ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। ये जो डेड हीरो लोग मरते हैं ना, उनका स्वर्ग है ये, अबोर्ड ऑफ डेड हीरोज़, है ना। जो हीरो लोग, वॉरियर मर गए, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, मरने के बाद ये जिस स्वर्ग में जाते हैं उसका नाम हैप्पी आइल्स दिया गया है ग्रीक माइथोलॉजी में। तो हम भी तो वहाँ जाएंगे और वहाँ उनसे मिलेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ऑल्सो वेलकम, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड सी द ग्रेट एक्िलीज़, अब ये एक्िलीज़ एक ग्रीक हीरो था, ये ट्रोजन वॉर में भाग लिया था इसने। तो एक्िलीज़ जो मर चुका है, हम उससे मिलेंगे, उससे मिलना कितना सुखद होगा, कितना आनंददायक होगा। whom we knew, उसको तो हम जानते हैं, उससे मिलेंगे, बात करेंगे, तो मरना में भी कोई गम नहीं है। तो इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स एंड सी द ग्रेट एक्िलीज़ whom we knew। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, काफ़ी कुछ तो हम जीवन में ले चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। अबाइड का मतलब रिमेन्स, देर इज़ सो मच रिमेनिंग
thing to do. And though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, आज हमारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं वो बुढ़ापे में कि हम तो कभी अर्थ और हेवन हिला दिया करते थे। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हाइपर बली का यूज़ हुआ है यहाँ पर, अतिशयोक्ति का, है ना। धरती हिला देते थे, हेवन हिला दिया करते थे। कहने का मतलब है कि देवर ब्रेव, इनर्जेटिक, हीरोइक। वैसे तो हम उतनी शक्ति तो आज हमारे पास नहीं है। दैट विच आर वी आर, हम हैं जैसे भी हैं। ओल्ड एज है, शक्ति हमारी कम हो गई, रिड्यूस हो गई है, एनी हाउ, बट स्टिल वी कैन डू समथिंग। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स, बहादुर दिलों का मेल है यहाँ पर। हम सब साथी लोग हीरोइक हैं। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, समय ने भाग्य ने हमें थोड़ा वीक कर दिया है, या हमें मालूम है कि हम थोड़ा वीक हैं, वैसी शक्ति नहीं है। बट स्ट्रांग इन विल, द मेन थिंग इज दैट वी हैव ए स्ट्रांग विल पावर। हमारी विल पावर में कोई कमी नहीं है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये लास्ट लाइन है पोएम की। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, कि ये भी प्रोवर्ब बन चुका है। स्ट्राइव करना, संघर्ष करना, सीख खोजना, फाइंड भी वही है, एंड नॉट टू यील्ड, यील्ड समर्पण करना, घुटने टेकना। घुटने टेकना हमने नहीं सीखा है। जितनी भी शक्ति हमारे पास है, अपनी विल पावर हमारी अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि हम नए नॉलेज को, नए एक्सपीरियंस की ओर जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो just like and share it so that others can also be benefited by it. Thank you.